अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। भारत में चुनावी मौसम की आहट एक बार फिर शुरू हो गई है। अब मौसम आए और चुनावी मेंढक न आए, ऐसे कैसे हो सकता है? तो देश के सबसे प्रमुख और वरिष्ठ चुनावी मेंढक अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी है कि आम आदमी पार्टी बिहार चुनाव लड़ने जा रही है, और वो भी अकेले। आम आदमी पार्टी की खासियत यही है कि उनके लिए अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करना ही उपलब्धि बन जाता है। पार्टी का अकेले चुनाव लड़ने का मतलब होता है कि अकेले जमानत जब्त करवाना। इससे पहले वे हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी इस उपलब्धि को हासिल कर चुकी है। अब इस घोषणा के बाद कई लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल के मन में लड्डू फूटा, वो इसलिए क्योंकि बिहार में 243 सीटें हैं और इन सीटों पर टिकट के खरीदार मिलेंगे। अब इन खरीदारों की किस्मत फूटेगी तो चुनाव आयोग के मन में भी लड्डू फूट रहा होगा कि 243 सीटों पर जमानत जब्त होगी तो राजस्व बढ़ेगा। लेकिन अफसोस ये कि सर्वे कंपनियों के हाथ कोई लड्डू नहीं आ पाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के हार जीत का सर्वे इतना इंटरनल होता है कि केजरीवाल के ड्राइंग रूम से बाहर नहीं जा पाता है। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि लूडो और सांप सीढ़ी खेलकर आम आदमी पार्टी के नेता ओपिनियन पोल तैयार करवाते हैं। अब पोल से याद आया कि बिहार में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का पोल भी जारी हुआ है। इसमें अरविंद केजरीवाल सबसे पहले नंबर पर है। हालांकि ये जानकारी बाद में आई कि सर्वे का सैंपल साइज बस 100 लोगों का था। उनके बीच घोषणा की गई थी कि केजरीवाल सरकार आने पर शराबबंदी हटा दी जाएगी और दिल्ली के तरह एक के साथ एक फ्री स्कीम बिहार में भी लागू होगी। तो उन 100 लोगों ने केजरीवाल को पसंद बता दिया। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि उन 100 लोगों में से तो एक मनीष सिसोदिया ही थे। दरअसल माना ही जा रहा है कि केजरीवाल की जगह मनीष सिसोदिया बिहार में चुनावी अभियान को लीड करेंगे। उसके 2 कारण हैं। पहला, बिहार में प्रशांत किशोर के रूप में केजरीवाल पहले से ही मौजूद है, तो ऐसे में अगर जनता के सामने 2 भेष बदलने वाले एक साथ खड़े हो गए तो पब्लिक कंफ्यूज आ जा सकती है और इसका फायदा दूसरे लोगों को मिल सकता है। तो सिसोदिया को आगे दिखाया जाएगा। इसका एक दूसरा कारण यह है कि बिहार के घर घर में मनीष सिसोदिया को शराब के मसीहा के रूप में पहचान मिल चुकी है, तो इससे भी फायदा हो सकता है। अब चूंकि आम आदमी पार्टी के सर्वे में उनकी सरकार बन रही है, तो हम भी मान के चल रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी से होगा। तो एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि नारी शक्ति का सम्मान करने वाले अरविंद केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार के कहने पर बिहार में किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो क्या राबड़ी देवी के बाद सुनीता केजरीवाल वो महिला हो सकती हैं, या फिर आतिशी माल लेना? फिल्म अभिनेता टीनू आनंद की बिहार में प्रसिद्धि को देखते हुए चुनाव से पहले यह फैसला लिया जा सकता है।